All right. So, ladies and gentlemen, today we are going to learn the very important formula. The formula is ASK. ASK. आस्क फॉर्मूला क्या करेगा, ये आपके अंदर की जितनी भी हिडन पावर्स हैं उनको एक्टिवेट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. सो आप में से कितने लोग ये फॉर्मूले को जानना चाहते हैं और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? आप में से अच्छा एक्चुअल में किसी ने ये फॉर्मूला पहले कभी सुना है? आस्क फॉर्मूला. चलो तो आज हम जानते हैं, इसको अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और इसको जीवन में उतारना जरूर. राइट एवरीवन? तो चलो उसको देखते हैं, ये आस्क फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या. सारे लोग ध्यान से देखिए, आस्क फॉर्मूला क्या है. व्हाइट बोर्ड सारे लोग देख पा रहे हैं? यस. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. आस्क फॉर्मूला में ASK. राइट. ये आस्क फॉर्मूला, ये 3 कंपोनेंट है. इससे मिलकर ये ट्रायंगल फॉर्मूला है सक्सेस का, अपनी हिडन पावर्स को एक्टिवेट करने का. इसके बाद जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो कुछ यूनिक चीज पैदा करते हैं. तो सबसे पहले ये इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं, कंपोनेंट समझ लेते हैं. आस्क फॉर्मूला के कंपोनेंट क्या है? ठीक है. आस्क फॉर्मूला आपकी सक्सेस को एक्टिवेट करने का फॉर्मूला. सो जो इसमें ए है, आप सब के लिए कोई नया वर्ड नहीं है, लेकिन इसको जिस तरीके से मैं समझाने जा रहा हूं उसको बड़े अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि इसके बाद ये चीजें और इनके मायने आपके लिए 100% चेंज होने वाले हैं. तो ए इज नथिंग बट एटीट्यूड. ध्यान से समझिए. A is nothing but an attitude. Is that clear? अब ये एटीट्यूड क्या है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज एन एटीट्यूड? एटीट्यूड क्या है? आप सब ने सुना होगा ना, आप सब ट्रेनर हो, बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारी जगह सिखाया होगा, अपने एटीट्यूड को डेवलप करो, एटीट्यूड को बेहतर करो. व्हाट इज दैट एटीट्यूड? किसी एक अनम्यूट करके बताएं. हैंड रेस करें, मैं उसको अनम्यूट करूंगी. हाँ जी ज्योति जी बताएं. किसी भी चीज को देखने का नजरिया. देखने का नजरिया. वेरी गुड. और कोई? मैं आप सबको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ. राइट. मैं डायरेक्ट कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कोई नया वर्ड तो मैं बताने नहीं जा रहा. ये ऐसा कोई. हाँ जी बोलिए डॉक्टर सुहास, बोले. हाँ, किसी भी इवेंट में हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है. वेरी गुड. हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं. वेरी गुड. और बताए राजेंद्र जी, कोई भी बताओ. It is a character, sir. इट इज अ कैरेक्टर. किसका कैरेक्टर? I mean, our character. आर कैरेक्टर. ठीक है. अचल सर बताओ, अनीता जी बताए, निशा मैम, अर्चना मैम बताओ, सारे लोग बताओ. ये कुछ नया वर्ड है क्या? पहली बार सुना हुआ है एटीट्यूड किसी ने? हमारा रवैया. रवैया मीन्स हमारा, हम किस चीज को किस प्रकार से लेते हैं. ओके. ठीक है. देखने के दृष्टिकोण. देखने का दृष्टिकोण किसने बताया? हाँ, रवैया का ही वो है सिनोनिम. ठीक है. दृष्टिकोण. बुल्लन सर बोल रहे हैं देखने का दृष्टिकोण. ठीक है. और बताएं. अनीता जी बताओ. सर वही जो ज्योति जी ने बोला था, पर्सपेक्टिव. क्या बोला था? खुद भी तो बोलना. उन्होंने बोला था. एग्जैक्टली वही वर्ड्स मेरे माइंड में थे. सो जो पर्सपेक्टिव, कोई बात नहीं, फिर से नजरिया किसी चीज को देखने का, जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है. एटीट्यूड. राइट. क्लियर.
अच्छा मैम, कुछ बोलना चाह रहे हो आप लोग? निशा मैम, ध्यान से इस चीज को समझ लो ना, बड़ी गहरी चीज। एटीट्यूड देखने का नजरिया है, सबसे पहले ध्यान। our behavior and our response to any situations. आर बिहेवियर, सबसे पहली चीज ना, इसका पहला पार्ट सबने मिस किया हुआ है, ध्यान से। एटीट्यूड इज नथिंग बट हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। पहली स्टेप, हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू हैव, विद व्हाट यू हैव। आपके पास जो भी है उसके साथ आप खुद के बारे में कैसा फील करते हैं, उसको कहते हैं एटीट्यूड। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं या 1,000 रुपए हैं, आपके पास कुछ भी है, उसके साथ रहते हुए आप उस चीज के बारे में या खुद के बारे में कैसा फील करते हैं, उसको कहते हैं एटीट्यूड। अमिताभ बच्चन की मूवी देखी है, आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता हूं, ये क्या है? एटीट्यूड। तो वो बना कहां से? ये तो आप बता रहे हो नजरिया और ये चीजें, बिहेवियर, ये सब आउटर पार्ट है ना। ये किसी लिए नहीं बना पाते हो ना, हम एटीट्यूड क्यों नहीं बना पाते? हम दूसरे को देखते क्या जबरदस्त एटीट्यूड, लेकिन उस चीज की पिक्चर क्लियर नहीं हो रही ना। आइंस्टाइन ने क्या बताया है, जिस चीज को आप जब तक डिफाइन नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है वो चीज आपको समझ में आई नहीं, और जो चीज समझ में आई नहीं, आप उस चीज को क्या नहीं कर सकते हो, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। राइट और रॉन्ग? आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा जिन्होंने कहा है एटीट्यूड से दुनिया बदलती है। राइट और रॉन्ग? ए के आगे 1, टी के आगे 21, ऐसा करके पूरा आई के आगे 9 लिख के तो 100 बनता है। राइट और रॉन्ग? सुना है ना ऐसा मोटिवेशन स्पीकिंग में? लेकिन आज तक आपको समझ में आया ये एटीट्यूड होता क्या है? जो भी आपके पास है, आप उस चीज के साथ रहते हुए खुद के बारे में कैसा फील करते हो, उसको कहते हैं एटीट्यूड। फिर वो एक्सटर्नल चीज हो गई बिहेवियर, जो बिहेवियर वाला पार्ट है वो एक्सटर्नल हो गया। राइट और नो? आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कुछ अपने बारे में जो भी फील कर रहे हो, तो वही तो आप बिहेवियर में दिखा रहे हो ना बाहर। समझ पा रहे हो? कनेक्ट कर पा रहे हो सारे लोग? ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो म्यूट कर लें सारे लोग ना, जैसे ही बहुत कर लें वो सब म्यूट कर दिया करें अपने आप। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा है, मैं अगर इसको करूँ ना ऐसा फटाक से खत्म कर दूं, लेकिन उस टॉपिक से कुछ नहीं जाएगा। इस जर्नी को जीना है आप, इसके साथ फील करना है अपने आप। राइट? तो आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने अंदर उतरता चला जाएगा। अब आप खुद सोचो, जो भी अभी तक आपने सीखा है, जो भी करा है, उसके बारे में आप खुद क्या फील कर रहे हो? ज्योति मैम, ध्यान से सोचो, जो भी चीज अभी तक आपने करी है, जो भी करा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ भी जिंदगी में करा, उसके साथ रहते हुए उन चीजों को अपनी जिंदगी में महसूस करते हुए खुद के बारे में आप क्या फील करते हो? आप समझ पा रहे हो सारे लोग? जो भी है आपका, जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी लेवल है, गांव के हो, शहर के हो, छोटी जगह से हो, बड़ी जगह से हो, कहीं से भी हो, वहां पर रहते हुए खुद के बारे में आप क्या फील कर रहे हो, वो आपका एटीट्यूड डेवलप कर रहा है। जगह मैटर नहीं है, करोड़ों रुपए मैटर नहीं है, आप खुद के बारे में क्या फील कर रहे हो वो मैटर। आपके साथ क्या चैलेंजेस चल रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये कर रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, उसके उसके साथ रहते हुए आप खुद के बारे में क्या फील कर रहे हो, और जैसा फील कर रहे हो वो आपका एटीट्यूड है। हेलो? वही तो दिखाएगा ना, उसी से तो आप जीवन में आकर्षित कर रहे हो। ना वो आपका टाइगर वाला एग्जांपल सूट होता है, जंगल में का शेर अपने आप को राजा समझता है, जो एटीट्यूड। एटीट्यूड जो महसूस कर रहे हो, वर्ड याद रखना, व्हाट यू फील, व्हाट यू हैव, व्हाट यू फील विद व्हाट यू हैव। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इससे आसान डेफिनेशन नहीं मिलने वाली इस वर्ड। क्लियर हो रहा है? सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इसके साथ, है ना? चलिए अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट इज एस। एस इज नथिंग
बट अ स्किल। ठीक है, स्किल। कोई नया वर्ड, कोई नया वर्ड? क्या होता है स्किल? व्हाट इज अ स्किल? व्हाट इज एन स्किल? बताएं क्या होता है ये? कोई नई चीज बता रहा हूं मैं। ए टूल फॉर सक्सेस, जो भी हमारे पास है अपने आप में। अ टूल फॉर सक्सेस। गुड, सारे लोग बोले। सही बोलो गलत बोलो मैटर नहीं करता ना, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करो सारे लोग। मैं इसको फटाक से खत्म कर सकता हूँ ना, ये हार्डली 5 मिनट्स का टॉपिक है, लेकिन ये मैं इसको पूरे सेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज आप जो चीज अंदर उतार लो, इसके बाद आपको ये सीखना ना पड़े। डॉक्टर ऋषिकेश, व्हाट इज अ स्किल? राजन जी, व्हाट इज अ स्किल? स्नेहा, व्हाट इज अ स्किल? अनीता, व्हाट इज अ स्किल? अर्चना मैम, निशा मैम, सारे लोग। Whatever we are expert देखो, in. Whatever we are expert in। ठीक है, अनीता जी बोले। Like our talents, capabilities, you can say. गुड। और our strength, आर स्ट्रेंथ। वेरी गुड। हम करते हैं तो वो काम करने का हमको तरीका पता होना, वही तरीका पता हो। वेरी गुड। और क्लियर तो करना। मेरे मुंह से भी अभी सेम चीज निकलने वाली थी जो अनंता सर ने बोल दिया। बोले, क्या बोला? मैंने नहीं सुना, बताओ, आप बताओ। किसी भी चीज को परफॉर्म करने का तरीका, उसको हम लोग स्किल आप कहते पता है हैं। क्या, जो सेम सेंटेंस भी बोलोगे ना, आपके अंदर से वो सेंटेंस एज इट इज नहीं निकलेगा, वो भी अलग ही होगा। ये भी स्किल है। तो वो कैसे हो सकता है जो उन्होंने बोला है? अब करके देखो। आप सेम रेसिपी दो ना, अगर आप कोई खाना बनाते हो ना, आप सबको सेम रेसिपी दे दो, लेकिन खाने का टेस्ट सबका अलग आए। ये भी तो स्किल है, राइट और रॉन्ग? यस। और सिंप्लीफाई करो, ऐसा करो कि जो अगर आप कोई सुने तो उसके अंदर फटाक से उतर जाए। एक अच्छा टीचर क्या होता है? एक अच्छा टीचर कैसा भी, इसको नहीं आता, ये नहीं समझ पा रहा है, ये कमजोर है बच्चा, इसका मतलब अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंप्लीफाई करके बता ही नहीं पा रहे, और इतना सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हो कि वो सीधे उसके लेवल पर उसके दिमाग के अंदर उतर जाए। अच्छा, आप सबने जो जो बताया एक दूसरे को समझ में आ गया होगा? अब खुद सोचो, जो भी आपने बताया दूसरे को समझ में आ गया हो, क्या वो समझने का मतलब क्या है? अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा वर्ड है ना, समझने का मतलब क्या? जिस चीज के जान के आप उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले लो, उसे कहते हैं समझ में आना। राइट और रॉन्ग? जिस चीज के ऊपर आप एक्शन ना ले पाओ, उसका मतलब क्या हुआ? समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। राइट और रॉन्ग? ये जो प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ, आप अपनी ट्रेनिंग में उतारना, जब एंड होगा ना ये, तो आपको एक बहुत अच्छा सा इतना पावरफुल ये फॉर्मूला समझ में आएगा कि आप उससे अपने अंदर की जितनी भी हिडन पावर्स उनको एक्टिवेट कर पाओगे। आप किसी को कुछ भी सिखा के उससे उसका जो टैलेंट है वो बाहर निकाल सकते। ठीक है, तो बताओ क्या हो सकता है इसके? लास्ट चांस। सर एक की फॉर सक्सेस, जिसको जितना ज्यादा तराशेंगे उतनी अच्छी सक्सेस हमें मिलेगी। क्या करेंगे? एक की फॉर सक्सेस, जिसको जितना ज्यादा तराशेंगे उतनी अच्छी सफलता में प्राप्त हो सकती है। हाँ, हम इस पे सारा कुछ लगातार सीख सकते हैं। वो सब बिल्कुल सही बात है। मैं उसको तो नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्सटर्नल पार्ट नहीं पता, मैं क्या बात कर रहा हूँ, इंटरनल पार्ट, जिसको आप समझ जाओ कि इसको समझ में आ गया यार, हम सबके अंदर स्किल है। राइट और रॉन्ग? Exactly. सबके अंदर है ना, लेकिन है क्या? तो ध्यान से सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसको उतारो यहाँ यहाँ। वर्ड देखो, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फिर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। हाउ यू डू विद व्हाट यू नो। सिंप्लीफाई करूं इसको, जो भी आप जानते हो, जो भी आप जानते हो उसके साथ आप कैसा काम करते हो। हेलो, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? जो भी जानते हो, कुछ भी जानते हो, उसके साथ आप कैसा काम करते हो। हाउ यू डू विद व्हाट यू नो। आप इतना जानते हो लेकिन इतना करते हो, तो स्किल कम है कि नहीं है? एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो ना?
मतलब समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी आप जानते हो उसके साथ आप कैसा काम कर रहे हो, आप इतना जानते हो लेकिन करते हो। अच्छा, ये हो गई एक तरीका, ठीक है। इसको अभी हम रिवर्स प्रोसेस में कर रहे हैं, फिर इसको वापस लेके जाएंगे एक बार, तो फिर कुछ ना कुछ बदलेगा इसमें। अभी हम उल्टा आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, फिर इसको रिवर्स लेके जाएंगे वापस। यहां तक क्लियर हुआ? हाउ यू डू विद व्हाट यू नो। अब आ जाते हैं हम, इसको वापस लेके आऊंगा मैं ना, फिर उसके साथ वापस करेंगे। अब ये आ रहा है के। व्हाट इज के? या तो गेस कर ही लोगे सारे लोग। knowledge, नॉलेज। चलो जी, नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज क्या है? इंफॉर्मेशन या क्लैरिटी। यस, इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। और फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। हाँ जी, म्यूट करें, Facts. जितने लोग नहीं कर रहे म्यूट कर ले। कहां से वॉइस आ रही है? ठीक है, बोले। हैंड रेस करके अनम्यूट करके बताएं। जी बोलिए, अनम्यूट करें अनिता जी। Information which is limited to our experiences in life. Right, information which is limited to our experience. Very good. Next, what is knowledge? जो लोग नहीं बोल रहे अनम्यूट करके, म्यूट करके रखे अपने आप। Heap of impressions, sir. Sorry? Heap of impressions. Keep of Impressions. I mean, the way we get the information through the senses, right? Okay. Very good. ठीक है, बोले। कहाँ चले गए सारे लोग? आनंद सर बोले। जो भी हाँ बोलिए 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 बोलिए। तो जो भी हमारे मेमोरी में है वो नॉलेज है। वेरी गुड। जो भी हमारा मेमोरी में है वो सब क्या हो गया? नॉलेज है। हाँ। ठीक है, और बताएं। अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस। अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस। ये तो नॉलेज के बाद का लेवल आ गया। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको दिमाग में बैठा लूं। अब हम इसे थोड़ा सा फास्ट करते हैं। नॉलेज इज व्हाट यू नो। नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ, what you know about yourself and around yourself. समझ पा रहे हो? What you know about yourself and around you, जो भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है और जो भी आप अपने बारे में जानते हो उसी को नॉलेज कहते हैं। रेस्ट इज इंफॉर्मेशन। अब आप में से अपने बारे में कितने लोग जानते हैं, क्या जानते हैं वो समझो। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा हम इसके कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। अब मैं सीधे सीधे ये इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ध्यान से समझो सारे लोग। ये हुआ नॉलेज। आपने अपने बारे में जाना, मतलब अपने इनर वर्ल्ड के बारे में जो भी जानते हो, और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में जो भी जानते हो वो आपका क्या है? नॉलेज है। रेस्ट इज इंफॉर्मेशन। राइट और रॉन्ग? क्लियर है? एक जैसे हम बोलते हैं ना, एक ज्ञान होता है, एक आत्मज्ञान होता है। तो जो भी हम बात कर रहे हैं ये आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान इज ऑल अबाउट नॉलेज। राइट? मेकिंग सेंस? सारे लोग अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो हाथ ऊपर करके मुझे जरूर बताएं कि आप तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है, ठीक है? फिर स्किल, ठीक है। अब यहां से देखो, स्किल की डेफिनेशन यहां से बदलना शुरू हो रही है। ये प्रोसेस रिवर्स काम करेगी ना। आस्क प्रिंसिपल ऐसे काम करेगा। जब भी आप किसी को सिखाओ,
अगर आप ट्रेनर हो तो बच्चों को सिखाओ तो ये फुल डे सिखाना, केवल ऐसे डेफिनेशन उठा के मत दे देना। जैसा मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं ऐसा आप हर बच्चे के साथ कनेक्ट करना, चाहे स्कूल का टीचर हो, प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, बच्चा हो, ठीक है, सबके साथ इसी प्रोसेस के साथ काम करना। कम से कम 1 से 1.5 घंटे का ये सेशन होना चाहिए, इंटरेक्टिव सेशन लेना है आप। क्लियर है? देखो आप ध्यान से सारे लोग देखो, जो भी आप जानते हो खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, उसके साथ आप कैसा अपना बिहेवियर शो करते हो या उसके साथ आप कैसा एक्ट करते हो, वो क्या बन जाता है आपका, आपकी स्किल बनती है। ठीक है? हेलो, ये प्रोफेशनल चीज है। अब आप किसी आउटर चीज में, किसी चीज के बारे में आप जानते हो, उसके ऊपर आपको खाने के इंग्रेडिएंट पता चल गए, नॉलेज हो गया, अब आप उसके साथ खुद का अपना खुद का एक ना एक्शन लेते हो, जो भी चीज आप करते हो उसका इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हो, वो आपकी क्या हो गई है, स्किल हो गई। राइट और रॉन्ग? एक ही ट्रेनर होगा, एक ही सिखाने वाला होगा, लेकिन आपको सारा नॉलेज ही देगा ना वो, लेकिन जब आप उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी स्किल बनेगी। राइट और रॉन्ग? अब आपका नॉलेज प्लस आपकी स्किल जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, और जब ये मिलने के बाद आपके अंदर उतर जाते हैं, तो आप इसके बारे में कैसा फील करते हो। हेलो, ठीक है, आपकी फीलिंग प्लस आपकी स्किल प्लस आपका जो नॉलेज है, जब आप इसको मिला लेते हो तो आप क्या डेवलप करते हो, आप क्या डेवलप करते हो, एटीट्यूड। राइट और रॉन्ग? राइट। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो यहां पर एक चीज पैदा होती है जिसे कहते हैं ओबी। क्या बोलते हैं इसको? ओबी। ओबी मतलब ओनरशिप बिहेवियर। हेलो, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, ओनरशिप बिहेवियर आपके बिहेवियर में उतर जाता है, आपकी वो ओनरशिप बन जाती है। जैसे आपको कहा, जैसे आनंद सर, कुल्लन सर, पिंकी मैम को कहा कि आप इनको हील करो, ठीक है, ये आपको जिम्मेदारी दी गई, आपके पास नॉलेज था पहले से कि कैसे हील करते हैं, आपके पास स्किल थी, आपके पास उस चीज का एटीट्यूड आया क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग आई, एक्सटर्नल फीलिंग, और जब आपने उसको अपनी ओनरशिप में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कर दिया, कोई चीज आना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब आप उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हो, ओनरशिप में, कि आप समझते हो कि ये मैं हूं और ये मैं करने के लिए बना हूं, आपका ओनरशिप जब बन जाता है किसी चीज के प्रति और उसका जो बिहेवियर आप डेवलप करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज किसमें कन्वर्ट हो जाती है, परफॉर्मेंस में। राइट और रॉन्ग? और जो चीज किसी की चीज में परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो गई, ये परफॉर्मेंस क्या है, जो आपकी हिडन पावर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट स्टेट में आ जाती हैं। तभी जब हिडन पावर्स एक्टिवेट स्टेट में आएंगी तो वही कन्वर्ट होती हैं परफॉर्मेंस में। क्योंकि जब आपने हील किया होगा, ठीक है, इससे पहले जब आप हील कर रहे होगे शायद हीलिंग नहीं हो रही होगी, लेकिन जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, ओनरशिप बिहेवियर मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाती है। हेलो, सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? जब आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाती है, उसी को कहते हैं ओनरशिप बिहेवियर आ जाता है अपने आप कि यार मैं इसके, जैसे आप एक पढ़े लिखे आदमी हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास समाज में बात करने का तरीका है, और जो भी आपके पास नॉलेज है, तरीका है, उससे आपका खुद का एक रवैया बना है क्योंकि आपकी फीलिंग चेंज हो गई है, तो आपके समाज में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ओनरशिप आई है। और मैं गाली के साथ किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ मिसबिहेवियर नहीं करूंगा, ठीक है, मैं फीमेल्स के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करूंगा। क्लियर है? ये कब आया, मालूम तो सबको है, लेकिन सबके साथ वो सेंस ऑफ ओनरशिप बिहेवियर थोड़ी डेवलप हुआ। तो सबका एटीट्यूड का तरीका अलग है। कोई किसी के साथ जब बात कर रहा है तो उसको लहजा, तहजीब, आप जनाब करके बात करता है। कोई फीमेल्स के साथ बात करता है तो आपने देखा वो कार का दरवाजा खोल रहा है, बंद कर रहा है, ठीक है। और जिसके पास ये नहीं है तो उसके तरीके अपने अपने अलग है ना। वो जो भी जानता है उसके साथ वो कैसा फील कर रहा है, उसको किस तरह से वो चीज का मिला हुआ है वो एनवायरमेंट। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही आती है, आपकी हिडन पावर्स, आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर कितनी पावर्स है, वो सारी पावर्स आपकी एक्टिवेट हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है परफॉर्मेंस से। और जब परफॉर्मेंस होता है तो आपकी जिंदगी में अल्टीमेट क्या चीज निकल के आती है,
चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आया कि किस तरह Yes. से आपकी पावर्स एक्टिवेट हो रही है, किस तरह से आप चीजों को पावरफुल बना सकते हैं? अर्चना मैम कहाँ गए? लिंक आया था, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, बिहेवियर, ये सबको समझ में आ गया। तो अभी कोई भी चीज आप क्यों कर पाते हो या कोई भी चीज आप क्यों नहीं कर पाते हो, ये समझ में आया ना? या कोई भी इंसान कोई भी चीज को क्यों कर पाता है या किसी भी चीज को वो क्यों नहीं कर पाता, ये समझ में आया। आपकी हिडन पावर्स क्यों एक्टिवेट हो पा रही है, क्यों आपकी हिडन पावर एक्टिवेट नहीं हो रही है। आप कंटिन्यू राइटिंग करते जा रहे हो, अपनी थेरेपी करते जा रहे हो, आप डेली कर रहे हो। कुछ लोगों के अंदर मिरेकलस आ रहे हैं, मिरेकलस चेंजेस आ रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे। किसी का मन कर पा रहा है, किसी का मन नहीं करता है। कोई चाह रहा है कि मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके करूं, कोई कहता नहीं मेरे को नहीं करना है, अरे मेरा मन नहीं करता है। सारा कुछ समझ में आ रहा है। अब किस पार्ट में आप अटक रहे हो, अपने आप से पूछो। आप नॉलेज के पार्ट में अटक रहे हो क्या? जो भी चीज आप खुद के बारे में जान रहे हो, खुद के बारे में जान रहे हो, या आपके जो आउटर में चीजें चल रही है उसके बारे में जान रहे हो, क्या गलत तो नहीं जान रहे हो आप? या जो भी आप जानने वाला पार्ट, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट सही हो रहा है, तो क्या जो चीज आप जान रहे हो उसके साथ जो एक्शन ले रहे हो वो आप अपनी गोल के अकॉर्डिंगली ले रहे हो, या कुछ भी ले रहे हो, या उसके अगेंस्ट ले रहे हो? अच्छा चलो, ये दोनों चीजें ठीक नहीं है, तो जो आप फील कर रहे हो, जो भी आप जान रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो कैसा है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये चलो तीनों चीजें सही हैं, तो जो आपका ओनरशिप बिहेवियर है वो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज को लेके आ रही है या नहीं आ रही? अगर ये सारी चीजें सही हैं, अब ये सही या गलत कौन चेक करेगा कि मेरा जो नॉलेज है वो सही है, या मेरी जो स्किल है वो सही है, मेरा जो एटीट्यूड है वो सही है, या जो मेरी ओनरशिप आई है वो सही है गलत है? ये कैसे पता चलेगा? रेलेवेंट या इररेलेवेंट मेरे गोल के हिसाब से है या नहीं? हम हमेशा यही से सीखते आ रहे हैं। हम पॉजिटिव नेगेटिव चीज पे बातें ही नहीं करते, हम हमेशा ये बातें करते हैं जो मेरी लाइफ का मकसद है, ये जो मेरा नॉलेज है उससे रेलेवेंट है या उससे इररेलेवेंट है, ये जो मेरी स्किल है, जो भी मेरी जिंदगी का मकसद है उसके साथ रेलेवेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये जो भी मेरा एटीट्यूड है, मेरी लाइफ का जो मकसद है उसके साथ वैसा रेलेवेंट हो रहा है, या मैं वैसा फील कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जो ओनरशिप है, मेरी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो किस पार्ट में कहां पे रुक रही है? जहां पर ये रुक रही है वहां पर जाके उसका ऑपरेशन करना है। हेलो Yes. ज्योति जी, कर लोगे ऑपरेशन? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ट्राई करके देखना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं? क्यों ट्राई करना है? आपके पास ना, मैंने बताया हुआ, जब भी जिंदगी में ऐसी चीज आए ना तो उसी के लिए कोच होता है ना, मैं उसी के लिए अवेलेबल हूँ आपके लिए। मैंने कहा मैं 3 महीने जो आपके लिए अवेलेबल हूँ उसी के लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं आप अटक कहाँ रहे हो, तो आप बात ही नहीं। मैंने सबको बोला ना कि यहाँ पर हर चीज नहीं करा सकता ना, उसके लिए आप मेरे से पर्सनल लेके बात करो, लेकिन सोचो तो, पूछो तो कि आप अटक कहाँ रहे हो। सर मैं अपने बारे में खुद के लिए अच्छा फील नहीं कर पा रही, जो भी मैं जानता हूँ, या सर जो मैं जान रही हूँ शायद वो मैं उतना नहीं जान पा रही जो मेरे गोल के साथ मेरे को कनेक्ट करे। सर जो मैं कर रही हूँ तो उस जगह मेरा, आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो, तो आप क्या बता रहे हो? सीधे एंड रिजल्ट बता कि सर ये मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है। अरे डाउट हो रहा कहाँ से? ये किस स्टेज का डाउट है भाई? तो आपको पता नहीं करना पड़ेगा ना कि किस स्टेज का डाउट, आपको पता चल जाएगा पहले ही। देखो जो मेरे पास इस चीज का नॉलेज है, कहीं मालूम नहीं, तो नॉलेज पूछो। क्वेश्चन आप लोगों के पास क्यों नहीं आते? क्योंकि ये स्टेजेस पे नहीं है आप सही हो। अभी मैंने कहा ना, आपने कर लिया, अच्छी चीज है, मैं गलत नहीं करवाता हूँ, यकीन मानो। अगर मुझे कुछ पता है और मैं सही करवाऊंगा, नहीं पता तो नहीं करवा, तो मैंने जो करवाया वो सही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं उसके बाद। लेकिन आपको जो मेरे को पता है, या जो मेरे से आप तक पहुंच रहा है, या जो भी आप ओनरशिप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कहां पर अटक?
हेलो, ये सारे लोग वीडियो ऑन करके क्यों नहीं बैठे हैं? कौन बैठे? एवरीवन इज ऑन, आई थिंक नेटवर्क इशू होगा आपका। इसने यहाँ वीडियो ऑन करो। मुझे पता तो चलना चाहिए किसके पास मेरा नॉलेज जा रहा है या किसके पास ये मैसेज पहुंच रहा है। ये सबके लिए तो है नहीं ना, बड़ा प्रीमियम लेवल की चीज मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये बहुत हाई प्रीमियम लेवल की चीज है। यकीन मानो, आप कहीं पर भी सेशन करने जाओ, ठीक है, आप किसी को कुछ सिखाने जा रहे हो, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन लेने जा रहे हो आप किसी का, ठीक है, किसी को कुछ भी सिखाना है ना जिंदगी में, सिखाने से पहले ये चीज सिखाता। ये मैं इसको सिखाता था हमेशा एज अ टॉपिक कि सीखने से पहले ये सीखो कि सीखा कैसे जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद रखना, हमेशा याद रखना। कोई कभी आपसे पूछे कि ये टॉपिक ही आप दे दो ना, आप किसी को भी सिखाओ, टीचर हो तो आप किसी को भी सिखाओगे ना, ये टॉपिक जरूर सिखाना, और टाइटल ये देना, सीखने से पहले ये सीखो कि सीखा कैसे जाता है। क्या है टॉपिक? क्या है? सीखने से पहले ये सीखो कि सीखा कैसे जाता है। और यही टॉपिक को फिर बदल दो, जब टीचर के पास जाओ, सिखाने से पहले ये सीखो कि सिखाया कैसे जाता है। घुमा दो टॉपिक। समझ पा रहे हो? जब आप उनको एज ए ट्रेनर सिखाओ तो पहला वाला टॉपिक रखना, जब उनको आप एज ए टीचर सिखाओ कि भाई वो टीचर बनने जा रहा है तो उसका टॉपिक बदल। दोनों को आप समझ सकते हो ना कैसे कनेक्ट करना है। अब स्टेजेस चेक कर लोगे ना अपनी जिंदगी की, आप किस स्टेज में अटके हो। एटीट्यूड समझ में आया ना अभी कैसा बनाना है आपको एटीट्यूड? हेलो, जो भी आप जानते हो उसके हिसाब से एटीट्यूड कन्वर्ट कर लोगे ना आप अपना। जैसे सपोज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन जो भी टैक्सेशन ऑफिसर्स थे उनको ट्रेन करने का मौका मिला, हायर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेन करने का मौका मिला ना, तो मेरे को ऑल ऑफ सडन लगा यार इन लोगों को मैं क्या सिखाऊं। तो ये कहाँ किस स्टेज का चैलेंज था मेरा? किस स्टेज का चैलेंज आया था? थोड़ी देर के लिए आया, थोड़ी देर के लिए था, लेकिन किस स्टेज का चैलेंज आया होगा? टीचिंग का। हाँ, टीचिंग का एटीट्यूड का चैलेंज, और किसी चीज का चैलेंज नहीं। क्योंकि जो मेरे पास था मैं उसके बारे में वो नहीं फील कर पा रहा था जो मुझे फील करना चाहिए था। तो बदला क्या, चेंज क्या हुआ? जब मैंने खुद से कम्युनिकेशन किया तो जो मेरे पास था, जो मैं जानता था, उसको मैंने चेंज किया ना, तो फिर जो सेशन था वो मैजिकल हुआ, राइट? एक आईएएस ऑफिसर ने मेरे से एक बार बात करी कि आप क्या करते हो, मुझे सिखाओगे? ठीक है, तो मैं, अरे सर मैं क्या सिखाऊंगा सर, ये ऐसा क्या है, ये तो मैं क्या हो गया, अपने आप को थोड़ा सा क्या कर लिया हमने, कमजोर, डाउन टू अर्थ। ठीक है, अगर वो मुझे अगर उनको स्टूडेंट बनाना है तो ये एटीट्यूड मेरा क्या सक्सेसफुल रहेगा? कोई भी लेवल हो, फिर सामने कोई भी हो, क्या रहेगा सही? समझ पा रहे हो? डाउन टू अर्थ होना एक अलग है, लेकिन अपने एटीट्यूड को बदलना कोई एक अलग चीज है। राइट और रॉन्ग? राइट। और ये एटीट्यूड का चैलेंज बहुत ज्यादा तकलीफ देगा आपको अगर आप नहीं बदल पाओगे अपने एटीट्यूड को अपने गोल के अकॉर्डिंगली। समझ पा रहे हो सारे लोग? क्लियर? तो इसको ध्यान से समझो। जिंदगी में अपने गोल के अकॉर्डिंग ये तीनों चीजों को कनेक्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी ओनरशिप अपने गोल के अकॉर्डिंग ही सेट करके रखना। मेकिंग सेंस? इस प्रिंसिपल को कम से कम 5 लोगों को सिखाओगे, प्रॉमिस। ये फॉर्मूले को 5 लोगों को कम से कम सिखाओगे, और उन लोगों को सिखाओगे जो इसकी वैल्यू करे। और फ्री में बिल्कुल मत सिखाना, कुछ तो भी चार्ज करना। ये बहुत महंगी चीज है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लेवल की चीज में दे रहा हूँ, ऐसे उठा के मत दे देना। प्रॉमिस करते हो? कोई भी चार्ज करो, चार्ज जरूर करना। सिखाओगे पक्की बात? और ये देखना, बस 3-4 लोग ही सिखाएंगे। किस चीज से डर लग रहा है? पैसे लेने से डर लग रहा है या किस चीज से डर लग रहा है? आपको लगता है कि अगर आप इसी का 500 रुपीज लो तो आप देगा नहीं? 500 रुपीज चार्ज कर सकते हो एक आदमी से इस चीज को सिखाने के? हाँ सर, कैन आई टेल माय एक्सपीरियंस? हाँ जी बोलिए। Yeah, I'm sorry to disturb everyone. नहीं, Sir, that's good. I mean, you know how I started teaching, and I was charging 4,000, 5,000 per month, not a session.
Right. Slowly, I mean, you know, the feeling of abundance and all these things. Right. I mean, you only told me that don't charge per month, you charge per session. Right. So I changed my strategy to per month to per session now. Wow. You are an action taker. सारे लोग अनम्यूट करके बोले, राजेंद्र जी, you are an action taker. You are an action taker. Rajan ji, you are an action taker. You are an action taker. Congratulations. अब ये Thank you. जर्नी आप देखो, मैं राजेंद्र जी की देखो, ये इसी प्रिंसिपल के साथ सेट है, ठीक है। आप देखो, लेकिन आपको एक आदमी चाहिए होता ना, मैंने वही कहा ना, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते। राजेंद्र जी हैदराबाद के रहने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे को कॉल किया, बोला सर मेरे को मिड ब्रेन का सेशन करना है आपका, और ऐसा ऐसा। तो मेरे 2 लेवल हैं, आप सबको पता है, कि स्टूडेंट लेवल, एक टीचर लेवल। इनकी डिमांड थी कि सर मेरे को स्टूडेंट लेवल पे करना है। इन्होंने स्टूडेंट लेवल पे किया। मैंने एक इंटरेक्टिव सेशन लेता हूँ, इंटरेक्टिव सेशन जब मैंने इनका लिया तो मुझे पता चला ये योगा सिखाते हैं और इनका फ्यूचर गोल है कि ट्रेनर बनना है, ठीक है। सो मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन थी कि राजेंद्र जी आप मास्टर कोर्स के लिए जाओ, यही था स्टेटमेंट। तो मैंने उनको बताया सर आप ट्रस्ट मी, आप इसको करो और आप कर लोगे, और मैंने प्रोसेस बताएगा किस तरह से आप कंबाइन कर सकते। दूसरे दिन उन्होंने कहा सर मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करके बताता हूँ, यही वर्ड थे मेरे ख्याल से, राइट हो रहा हूँ। सालों पहले की बात है, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैं कनेक्ट रहता हूँ ना जिसके साथ। क्योंकि मैं अगर किसी को कुछ बोल रहा हूँ तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बहुत उठाता हूँ, क्योंकि मेरे कहने पे कोई आदमी अगर कुछ कर रहा है ना तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मनी, इट्स अ मैटर ऑफ क्रेडिबिलिटी। इन्होंने वो किया, फिर मैंने प्रोसेस बताया ना कि इस प्रोसेस के साथ ये करना। आप यकीन मानो उस जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था, बीच बीच में हमारी बातें, अच्छा ये पूरी प्रोसेस में मेरे साथ कनेक्ट रहे। बीच बीच में हमेशा कॉल आता था, 1 महीने में आया, 2 महीने में आया, 3 महीने में, लेकिन कॉल बीच बीच में हमेशा ही आता था। जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा कर लिया, राइट और रॉन्ग? यस सर। है ना, उससे ज्यादा आपका 10 टाइम्स हो गया जितना आपने इन्वेस्ट किया था। यस सर। इट्स नॉट अबाउट मनी, पूरा एक करियर मिल गया है, ठीक है। कहाँ योगा, केवल योगा पे था, राइट ब्रेन ट्रेनर हो चुके हैं, ठीक। फिर अब बात आई है अपनी थेरेपी वाली, ठीक है। इन्होंने पहला छोटा कोर्स किया था, वो जो मैंने बताया था 10 वाला। फिर मेरे कहने पे मैंने कहा सर आप मेरे साथ 3 महीने इसमें फिर से दो। आपने फिर उसको एक्सटेंड कर लिया, राइट हो रहा हूँ। अच्छा ये कोर्स के लिए एनरोल नहीं कर रहे थे, मैंने उस प्रोसेस के लिए मैंने कहा राजन जी आप स्पेशली करो, यही कहा था ना मैंने, स्पेशली। और आज के डेट में आपकी जो मैंने राइटिंग देखा ना, जो अभी आपकी एडवांस लेवल पे, फर्स्ट लेवल आपका सुपर हो चुका है। आपने राइटिंग देखी है, राइटिंग का साइज, लेवल, सब कुछ बदल गया, राइट हो रहा हूँ। जब आपने पहला कोर्स किया था तब आपकी अर्निंग 1 लाख रुपए थी, अभी कितनी एक्सटेंड हो गई राइटिंग के बाद, कितनी चीजें चेंज हो गई इंटरनल लेवल पे। फिजिकल पैसा आया नहीं आया, लेकिन अब अंदर से वो जो एटीट्यूड कितने लाख का हो गया, अब आप मेरे को बताओ। पहले 1 लाख रुपए आप अर्निंग कर रहे थे ना, अभी अर्निंग का एटीट्यूड कितने का हो गया? ट्रिपल हो गया अभी। सी, ये कितने महीने की बात है? 1 से 1.5 महीने की बात है। और जो चीज एटीट्यूड में कन्वर्ट हो गई वो ओनरशिप में हो गई, ठीक है। पहले आप हर पूरे महीने का 3 से 4 हजार रुपए चार्ज कर रहे थे, आज पर सेशन का वो कन्वर्ट हो गया। सी, दिस इज व्हाट यू कॉल द सरेंडरेंस एटीट्यूड। हेलो, समझ पा रहे हो सारे लोग? ये पूरी प्रोसेस इन पे एप्लीकेबल हुई कि नहीं हुई? आवाज नहीं आ रही। यहां तक आवाज अच्छा जी।